चाहते हैं हम अपने शहर में अमन और चैन रहनी चाहिए भाई। और क्या नाम है, एक से एक हमारा लेन देन है, हिंदुओं से मुसलमानों से आना जाना है, सबका भाईचारा है, हमारा सब मिलकर रह रहा है। तो जो भी लोग बाहर के आके कर रहे हैं, यहाँ कोई नहीं। हमें चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ये इस्लाम में ये पत्थरबाजी है? नहीं नहीं, इस्लाम में हमारे चाहता है एक से एक मिलकर आओ, कोई भाईचारा रहना चाहिए सबसे। हम नहीं चाहते किसी को कराने में तकलीफ हो हमारी जात से। जो ये पत्थरबाजी है, ये चीजें होनी चाहिए। गलत है, गलत गलत है, बिल्कुल गलत। कैसे देखते हैं ये जो सारा जो सियासत हो रही है अब इस मामले को लेकर? कुछ लोग बाहर से लोग आए हुए हैं, उन लोगों ने ये आतंक फैला दिया, सब क्या नाम है। और हम तो बड़े भाईचारा रहते हैं, हम हिंदू मुसलमान सब एक जगह रहना चाहते थे, और क्या नाम रहते हैं, हमारा एक से एक लेना देना चलता है, और कोई परेशानी नहीं थी, मगर कुछ लोगों ने बाहर से आन के ये फैला दिया, और क्या नाम है, हम मजबूर हो रहे हैं साहब, बहुत परेशान हैं। हमें क्या कहना चाहेंगे उन सियासतदानों को जो सियासत कर रहे हैं अब इसमें? साहब ये वो लोग कर रहे हैं सियासत, ये उनकी गलती है जो भी कर रहे हैं। बहरहाल हम ये चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान में शहर में अमन और चैन रहती चाहिए। जो ये सर्वे हुआ था तो इसमें कुछ लोगों ने आके जैसे लोगों ने जो भी सर्वे करा, हम तो क्या कर रहे हैं ठीक है, मगर ये ऐसा मत करो, जो लोग बाहर से आ रहे हैं इन्होंने लोगों ने सर्वे कर रहे हैं ठीक है, मगर ऐसा हमें नहीं चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। बातचीत करना चाहेंगे बाकी लोगों से भी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये जो भी कुछ हो रहा है गलत हो रही है। नहीं बताओ, अमन का ये जो हो रहा है के नाम में दंगा प्रसाद जो हो रहा है, ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। नहीं होने चाहिए। आपका शुभ नाम? हम तो साहब ये जाना है, अमन चैन होनी चाहिए, इनमें हिंदू मुस्लिम भाई भाई होने चलने चाहिए। कोई लगता है कि जैसे आप प्रॉफिट साहब की बात करते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं हम अपने शहर में अमन और चैन रहनी चाहिए भाई। और क्या नाम है, एक से एक हमारा लेन देन है, हिंदुओं से मुसलमानों से आना जाना है, सबका भाईचारा है, हमारा सब मिलकर रह रहा है। तो जो भी लोग बाहर के आके कर रहे हैं, यहाँ कोई नहीं। हमें चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ये इस्लाम में ये पत्थरबाजी है? नहीं नहीं, इस्लाम में हमारे चाहता है एक से एक मिलकर आओ, कोई भाईचारा रहना चाहिए सबसे। हम नहीं चाहते किसी को कराने में तकलीफ हो हमारी जात से। जो ये पत्थरबाजी है, ये चीजें होनी चाहिए। गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत। हम तो कहते हैं भाईचारा रहना चाहिए हमारे अंदर। हम एक से एक लोगों से मिलकर चलता है, हमें उनसे माल लाते हैं, वो हमसे लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए हमें। ये जो भी हो रहा है बाहर से लोग आन के कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं लोग हमारे साथ। मतलब जैसे एक दूसरे को लड़ाई लगाने के लिए नहीं करते हैं। सर, ये अच्छे नहीं है, ये हम तो बहुत ये चाहते हैं शहर के अंदर हमारे अमन और चैन रहनी चाहिए। कुछ अब सियासती लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पे आएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? अरे ये तो अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं सारे, ये अखिलेश यादव वगैरह जो ये सब सियासी रोटी सेक रहे हैं, सियासी रोटी सेक रहे हैं, पब्लिक को कोई नहीं देख रही है। पब्लिक को कोई नहीं देख रही। तो आप क्या चाहते हैं कि अपने अपने वो रहें वहीं जहाँ इधर आने के साथ? अमन और चैन है हमारे देश शहर में। कुछ भी नहीं, आपके लिए तो कुछ नहीं करते? नहीं साहब, हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता, हमें तो बस अपने खाना कमाना है साहब। बताइए क्या लगता है, जैसे कहते हैं आप अभी जैसे बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे, यही हमारा दफन, यही देश हिंदुस्तान, हमें मरना है, यहीं जीना है, हमें तो हिंदुस्तान ये हमारा है। इसी को बात हमारा एक से एक लगन है, सबका नाता मिला हुआ। सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई रहने चाहिए, नाता मिला हुआ सबका। सारे यही चाह रहे हैं। हम चाहते हैं शहर में हमारे अमन और चैन होनी चाहिए। जो बेचारे लोग परेशान है, कोई घर से बेकार है, कोई किसी के कुछ हवा चोट लगी, किसी पैट लगी, ये नहीं होना चाहिए। जो लोग बाहर से आए हुए हैं इन लोगों ने गलत करा, जो भी करा हमारे साथ। पुलिस वाले भी काफी बड़े जख्मी हो गए उसमें। बहुत ज़्यादा पुलिस भी हो गई साहब, पब्लिक भी बहुत जख्मी है साहब, बहुत आदमी परेशान है। रहना यहाँ, जीना यहाँ, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हमारा मजहब ये सिखाता हमें आपस में भाईचारा रख के रहो। रहना चाहिए। हमारा मजहब ये नहीं चाहता किसी को मारो, होना चाहिए। बस मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। हमारे एसडीएम रमेश बाबू, उनके जो है पत्थरबाजी की वजह से उनको पाँव में फ्रैक्चर आया था। उन्होंने 800 बलवाइयों के ऊपर जो है मुकदमा लिखवाया है। सीओ संभल, उनके द्वारा उनके पाँव में गोली भी लगी थी। उनको डीएम महोदय द्वारा एक कमेटी, जिसमें एसडीएम संभल, ईओ संभल, सीओ संभल, इन तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में बताया गया था कि सर्वे कंडक्ट कराने का, पीसफुल सर्वे कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी इनकी है। ये जब मस्जिद के पास में जब बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया, उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए।
धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो सीओ साहब के पाँव में भी लगा। सीओ साहब को बाद में अस्पताल ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा जो पाँव में गोली लगी और भीड़ द्वारा मस्जिद में जाने के प्रयास पे उनके द्वारा जो है करीबन 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। चौकी प्रभारी एकता द्वारा जो पूर्व में जो हमने बताया था वो एक अलग मुकदमा, और एक संजीव कुमार नामक व्यक्ति द्वारा उन्होंने भी मैगजीन और TSM जो टीयर स्मोक ग्रेनेड है उनकी जो लूट का मुकदमा है वो भी लिखवाया गया है। और मेरे PRO जिनके पाँव में नखासा थाना क्षेत्र में जो मैं और DM साहब जब जा रहे थे, हमारे ऊपर जब ईंट से वहाँ पे घर की 2 महिलाओं ने ईंटें दागी और उनके घर के बगल से वहाँ से जब फायर आया, PRO साहब के पाँव में गोली लगी थी। PRO साहब का भी ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा 150 लोगों के खिलाफ थाना नखासा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वर्तमान में 22 लोग थाना कोतवाली से और थाना नखासा से 3 लोग हैं वो जेल जा रहे हैं। कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है। उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज बनवाए जा रहे हैं और उनको सर्कुलेट किया जाएगा, और जो लोग उनको बताएंगे उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा जो इन लोगों के बारे में सूचना देंगे कि ये दंगाई और बलवाई कौन थे। और सारे CCTV फुटेज हैं उनको भी कलेक्ट कर लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस धरपकड़ में जल्दी जो भी नामजद अभियुक्त हैं और जो भी अन्य अभियुक्त हैं उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। जनपद संभल में कल दोपहर के बाद से एकदम अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज सोमवार को दुकानें भी बंद ही है वैसे संभल में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों ने अपनी दुकानें खोली है और इंटरनेट बैन है। वो इंटरनेट बैन जो है वो कल भी कंटिन्यू रहने के लिए मैंने DM महोदय से रिक्वेस्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि शांति व्यवस्था है वो इसी तरह कायम रहेगी। रहमान सांसद ही है ना या कोई और? जिया और रहमान पुत्र ममलूक और रहमान ये यहाँ के निवासी हैं, थाना नखासा क्षेत्र के रहने वाले हैं। सर PM रिपोर्ट में क्या पुष्टि हुई है? हथियार भी मिला है उन लोगों से, मृतकों से? PM रिपोर्ट विवेचना का विषय है। ये विवेचक का प्रेरोगेटिव है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये विवेचना पे समय आने पे आपको बता दिया जाएगा। जियाउर रहमान जिस वक्त कल हिंसा हुई सर जियाउर रहमान कल बेंगलोर में थे तो उनका नाम किस तरह से आया सर? कल जब फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटनास्थल पे जहाँ पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है।